हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। वेलकम टू द चैनल जीके एजुकेशन सर्कल। आज हमने यहाँ पे टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा से कुछ एमसीक्यूज़ लाए हैं। हमने पहले जो 3 टॉपिक्स वो तो हमने पूरे एमसीक्यू सीरीज़ के फॉर्म में पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। उस जिसमें हमने देखा कि हम कैसे डेटा को कलेक्ट करते हैं, मेथड्स फॉर कलेक्टिंग ऑफ द डेटा, क्वेश्चनियर मेथड और प्रिपरेशन ऑफ द क्वेश्चनियर, वो पूरा हमने डिस्कस किया है। अब हम देखेंगे कि इस डेटा को जो हमने कलेक्ट किया है उसको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, क्योंकि जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं वो रॉ डेटा होता है जिससे हम कोई भी मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद इस रॉ डेटा को हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है अरेंजमेंट करेंगे इनटू किसको, स्टैटिस्टिकल सीरीज़ में इनको हम कन्वर्ट करेंगे। दैट इज़ जो ये रॉ डेटा है उसको हम ऑर्गेनाइजर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिससे हम मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल के उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, वो है व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू ए सिंगल कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड। अगर हम डेटा को क्लासीफाई करेंगे सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स पे के बेसिस पे, फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, अगर हम डेटा क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेस ऑफ जेंडर जो है सिंगल कैरेक्टरिस्टिक है, ऑन द बेस ऑफ जेंडर हम क्लासीफाई करेंगे डेटा को, उसको क्या बोला जाता है, उस क्लासिफिकेशन को क्या बोला जाता है, जो क्लासिफिकेशन एक सिंगल एट्रीब्यूट दैट इज सिंगल कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड हो, उस क्लासिफिकेशन को बोला जाता है सिंपल क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है वो है डी पार्ट, सिंपल क्लासिफिकेशन। पहले हम देखेंगे जो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है वो होती है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं डेटा को। फिर ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन 2 टाइप की होती है, एक तो होती है सिंपल जो हमने देखा सिंपल क्लासिफिकेशन, और मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन होती है जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। मैनीफोल्ड होती है जब हम क्लासिफाई करते हैं मोर देन 1 कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने सिंपल में देखा कि जेंडर के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया। उसके बाद हम देखेंगे इसी में जेंडर, अगर मेल फीमेल तो आ गए, हम हमारे पास तो डेटा आ गए कितने मेल है कितने फीमेल है, हम देखेंगे उसके बाद इलिटरेट कितने हैं, लिटरेट कितने हैं मेल में, फीमेल इलिटरेट कितने हैं, लिटरेट कितने हैं। ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन को बोला जाता है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, जिसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पे हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू लोकेशन और एरियाज इज कॉल्ड। ये तो हमने देखी क्लासिफिकेशन क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन जिसमें सिंपल और मैनीफोल्ड होता है। अब हम देखेंगे जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन या एरियाज, एरिया वाइज या लोकेशन वाइज हम क्लासिफाई करते हैं डेटा को, उसको बोला जाता है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे यहाँ पे हम लेंगे स्टेट और यहाँ पे लेंगे हम नंबर ऑफ फर्म्स। अगर हम यहाँ पे J&K लेंगे, यहाँ पे लेंगे पंजाब, यहाँ पे लेंगे यूपी, हम देखेंगे यहाँ पे J&K में 300 फर्म्स है, पंजाब में है 200 फर्म्स,
और यूपी में 500 फर्म्स है। ठीक है, हमने किसके बेसिस पे हमने यहाँ पे डेटा को क्लासीफाई किया? रीजन वाइज, स्टेट वाइज। इसी क्लासिफिकेशन को बोला जाता है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव को आपको पता है, ये क्वालिटेटिव ऑन द बेस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़। ठीक है, फॉर एग्जांपल के हम वेट के बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे, जिसको हम केजीज में, ठीक है, वेट का यूनिट जो है वो किलोग्राम है। हाइट देखेंगे सेंटीमीटर्स, मतलब हाइट के बेसिस पे हम डेटा को क्लासीफाई करेंगे। इसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ज्योग्राफिकल होती है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन और एरियाज। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, ये आगे देखेंगे, क्वेश्चन में अगर आया तो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इन क्लासिफिकेशन द डेटा आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं डेटा को हम क्लासीफाई करते हैं किन में? क्लासेस में होते हैं। ठीक है, जब हम डेटा को क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट क्लासेस में, हम इस फॉर एग्जांपल क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए में हम उसी डेटा को रखेंगे जो सिमिलर नेचर के होंगे। क्लास बी में वही डेटा रखेंगे जो सिमिलर होंगे। ठीक है, मतलब हम क्लासिफिकेशन में डेटा को क्लासिफाई करते हैं या अरेंज करते हैं सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे। ठीक है, जो सिमिलर होंगे वो एक क्लास में, ठीक है, जो सिमिलर होंगे वो एक क्लास में। इसका मतलब है क्लासिफिकेशन हम करते हैं डेटा को अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज़। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए पार्ट, सिमिलैरिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? व्हेन डेटा आर अरेंज्ड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड। टाइम के बेसिस पे हम अब डेटा को अरेंज करेंगे, उस क्लासिफिकेशन को क्या बोला जाता है? अभी हमने देखा, उसको बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसको टाइम के बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल 2019, 2020, 2021 ये ईयर दिए गए हैं, और यहाँ पे इंडिया लेंगे हम। इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी? फॉर एग्जांपल 1.130, 132, 135 करोड़। ठीक है, तो हमने टाइम के बेसिस पे डेटा को क्लासीफाई किया, इसको बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन एन एट्रीब्यूट हैज मोर देन 3 लेवल्स इट इज कॉल्ड। इसको हमने देखा, जब हम डेटा को क्लासीफाई करते हैं मोर देन 1 कैरेक्टरिस्टिक्स पे, वही क्वेश्चन है, एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक सेम है। जब हम डेटा को क्लासीफाई करते हैं मोर देन 1 कैरेक्टरिस्टिक्स पे, उसको बोला जाता है मैनीफोल्ड डिवीजन। मैनीफोल्ड डिवीजन 1 वे होता ऑन द बेस ऑफ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक, बाईवेरिएट होगा 2 वेरिएबल्स। ठीक है, डाइकोटॉमी होता है जब हम ग्रुप्स, इसको हम क्लास 2 क्लास में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जेंडर होता है मेल फीमेल, उसके बाद लिटरेट इलिटरेट, यहाँ पे भी लिटरेट इलिटरेट। ठीक है, तो हर किसी ग्रुप को 2-2 डिविजन्स हो जाते हैं, उसको बोला जाता है डाइकोटॉमी। ठीक है, उसको बोला जाता है डाइकोटॉमी या डाइकोटॉमस डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 6, इन एन एरे द डेटा आर। देखो एरे क्या होता है? एरे में क्या किया जाता है? एरे में किया जाता है डेटा को ऑर्डर में लिया जाता है। कौन सा ऑर्डर में? या तो असेंडिंग ऑर्डर होगा या तो डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 5, 4, 9, 2, 3, 1 दिया गया है, रैंडम ऐसे ये डेटा दिया गया है हमारे पास 5, 4, 9, 2, 3, 1। अब हम इसको
असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग आर्डर दैट इज इंक्रीजिंग आर्डर, 1 2 3 4 5 9, ये हुआ असेंडिंग आर्डर। अब डिसेंडिंग आर्डर किसको बोला जाता है? इसका उल्टा, 5 9 5 4 3 2 1। या तो हम इसमें इंक्रीजिंग आर्डर में हम या असेंडिंग आर्डर में हम डेटा को रखते हैं। डेटा हमारे पास दिया गया था, अब हमने इसको इंक्रीजिंग आर्डर में लिया या डिक्रीजिंग आर्डर में लिया, इसी को बोला जाता है एरे। इसी को बोला जाता है एरे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ईदर ए और बी। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, the number of tally sheet count for each value or group is called. The number of tally sheet count for each value or a group is called class limit, class width, class boundary और frequency। पहले हम देखेंगे क्लास लिमिट को किसको बोला जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेंज दिया गया है 5 to 20, इसी को बोला जाता है क्लास लिमिट। रेंज को बोला जाता है क्लास लिमिट। 5 है लोअर लिमिट और 20 जो है वो अपर लिमिट है। क्लास विड्थ किसको बोला जाता है? क्लास विड्थ बोला जाता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे क्लास विड्थ क्या है? 20 माइनस 5 दैट इज 15 है यहाँ पे क्लास विड्थ। क्लास बाउंड्री क्या होती है? क्लास बाउंड्री होती है फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डेटा दिया गया है 10 to 15, फिर दिया गया है 16 to 20, फिर दिया गया है 21 to 30, हम क्या करेंगे? हम एक काम करेंगे, ये जो यहाँ पे है लोअर लिमिट ऑफ सेकंड और अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट, 16 प्लस 15 कितना हुआ? या 16 माइनस 15 कितना हुआ? 1 माइनस करना है, तो 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, वहाँ हो गया 0.5। हम इस लोअर लिमिट को फिर इसी 0.5 से माइनस करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा अपर लिमिट को। करो, 9.5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 15.5, यहाँ पे 15.5, ये आ जाएगा 20.5। तो ये बनेगी फिर, पहले तो ये थी इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव क्या थी? इंक्लूसिव सीरीज थी। अब ये बनी एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज जब बनाते हैं हम, उसी को बोला जाता है क्लास बाउंड्री। क्या है कि जो पहला रेंज है जिसमें 5 to 10 दिया गया है और सेकंड रेंज में दिया गया है 10 to 15, ये सेम है ना? ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ सेकंड ग्रुप जो है और हायर लिमिट ऑफ फर्स्ट ग्रुप वो सेम है, इनको बोला जाता है क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डी पार्ट, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ये जो नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट ऑफ टाइम। नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे दिया गया है सैलरी यहाँ पे दी गई है 50,000, 10,000 और 15,000 सैलरी दी गई है। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ दी गए है, एम्प्लॉयज़। ठीक है, 50,000 5 एम्प्लॉयज़ को है, 10,000 6 एम्प्लॉयज़ और 15,000 5 एम्प्लॉयज़ की सैलरी है। ये जो है ना 5 6 5, इसी को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है डी पार्ट,
क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे डेटा दिया गया है, रैंडम डेटा है, हर किसी का जो है इंडिविजुअल दिया गया है। फॉर एग्जांपल 3 है, ए का 3 है, बी का वैल्यू जो 5 है, सी का 15, तो अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पे दिए गए, इसको बोला जाता है इंडिविजुअल सीरीज़। ए पार्ट आसान क्वेश्चन था, इस डेटा को बोला जाता है इंडिविजुअल सीरीज़। नेक्स्ट, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको क्या बोला जाता है? एक्स दिया गया है 5, 15, 38, 47, 68 और फ्रीक्वेंसी दी गई है 2, 4, 9, 3 एंड 1, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आ जाएगा? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो इंडिविजुअल सीरीज़ दी गई है और फिर दिया गया है फ्रीक्वेंसीज भी दी गई है, ऑकरेंसेस कितनी बार आए हैं तो फ्रीक्वेंसीज भी दी गई है। इंडिविजुअल सीरीज प्लस फ्रीक्वेंसीज जब दी गई होती है तो उसको बोला जाता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोला जाता है? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ क्लासेस इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द रेंज ऑफ वेरिएबल बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ क्लासेस जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, वो कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जब हमारे पास रेंज दिया गया होता है 0 to 15, 15 to 20, 20 to 30, ठीक है, तो ये हमारे पास दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी 5, 6, 9 फॉर एग्जांपल, फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, ये रेंज भी दिया गया है, इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस कैसे निकलेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में? नंबर ऑफ़ क्लासेस निकलेंगे रेंज डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल, रेंज डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ। कैसे निकलता है? नंबर ऑफ़ क्लासेस निकलता है रेंज डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। क्लास विड्थ आपने देखा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है वो है बी पार्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ एनी गिवन क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर कॉल्ड। हमने देखा, हमने क्लास लिमिट देखा। फॉर एग्जांपल हमारे पास रेंज दिया गया 5 to 20, ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट, है ना, लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। अब ये लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे और स्मॉलेस्ट वैल्यू दिया गया है, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है क्लास लिमिट्स। ठीक है, इनको बोला जाता है क्लास लिमिट्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, इफ देयर आर नो गैप्स बिटवीन द कंसेक्यूटिव क्लासेस द लिमिट्स आर कॉल्ड। हमने देखा था अगर हमारे पास 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 हमारे पास रेंज दी गई है, ठीक है, सीरीज़ दी गई है, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, मत है कोई कंसेक्यूटिव क्लास में कोई डिफरेंस है, कोई गैप है, मत है कोई गैप। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है क्लास बाउंड्रीज। क्या बोला जाता है? क्लास बाउंड्रीज। क्वेश्चन नंबर 13, इफ इन a frequency table either the lower limit of first class or upper limit of the last class is not a fixed number. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे होगा लेस देन, फिर होगा 5, 5 to 10, 10 to 15, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिया गया है, मतलब ये है ओपन क्लास। क्या है? ओपन क्लास। अगर इधर लोअर लिमिट या तो अपर लिमिट
फिक्सड नंबर नहीं है, यहाँ पे फिक्सड नंबर नहीं, या तो मोर देन होगा या तो लेस देन होगा, या दोनों जगह पे लेस देन भी होगा मोर देन भी होगा। इन क्लासेस को बोला जाता है ओपन एंड क्लासेस, ओपन एंड क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 14, क्लास बाउंड्रीज आर आल्सो कॉल्ड, क्लास बाउंड्रीज जो है इनको किस नाम से बोला जाना जाता है? क्लास बाउंड्रीज का जो दूसरा नाम है वो क्या है? वो है मैथमेटिकल लिमिट्स, अरिथमेटिक लिमिट्स, ज्योमेट्रिक लिमिट्स और क्वालिटेटिव लिमिट्स। क्लास बाउंड्रीज को बोला जाता है मैथमेटिकल लिमिट्स। क्या बोला जाता है? मैथमेटिकल लिमिट्स। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, यहाँ पे देखेंगे हम, लेंथ ऑफ इंटरवल इज कैलकुलेटेड एज। लेंथ ऑफ इंटरवल हम कैसे निकालते हैं? द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, द सम ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, हाफ ऑफ द सम ऑफ द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। इसका जो आंसर है वो है डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। लेंथ ऑफ इंटरवल जिसको बोला जाता है क्लास इंटरवल भी, लेंथ ऑफ इंटरवल को बोला जाता है क्लास इंटरवल भी और क्लास विड्थ भी, क्लास विड्थ भी, क्योंकि ये डिफरेंस होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो है ए पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने 15 क्वेश्चंस कवर किए हैं। आगे भी और क्वेश्चंस है इसमें, इस टॉपिक में, वो हम देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं दूसरे लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय।